मनोना धाम की जय, हारे के सहारे की जय, महाराज जी की जय। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, या फिर दोबारा से श्याम जल लेना आना चाहते हैं, या फिर अपने मरीज को दोबारा लेके आना चाहते हैं। और जो श्याम भक्त 14 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में आ रहे हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसा कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और बैठ रहे हैं तो कितनी भीड़ है, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे 14 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि महाराज जी अचानक अभी यहाँ पे जाने वाले हैं, कहीं पे जाने वाले हैं, कौन सी डेट है और कब तक महाराज जी नहीं मिलेंगे ये भी आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हो तो आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नजदीक रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है। और दोस्तों यहाँ पर वास्तव में ही कोई यहाँ चमत्कार होती है, वास्तव में ही जो भी समस्या है वो दूर होती है, क्योंकि इतनी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। और अभी लगभग 4-5 साल में इतना ज्यादा प्रसिद्ध ये मनोना धाम हो चुका है कि यहाँ पर लोग 5-5 हजार किलोमीटर दूर से आते हैं, विदेशों से, यानी नेपाल हो गया, अमेरिका हो गया, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं? क्या महाराज जी कोई पैसा लेते हैं या फिर कोई दवाई गोली होती है? यहाँ पे सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है इस वाली वीडियो में। जैसे कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 14-14 घंटे, 15-15 घंटे में नंबर आता है, कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं, इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोकन वाली लाइन है, यहाँ पे टोकन लेने के बाद यहाँ पे लगभग 1-2 घंटे में नंबर आ जाता है। तो कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है। कितना खर्चा यहाँ पर आएगा, अगर आप होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, और फ्री में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, खाने पीने का कितना खर्चा आएगा, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे, अधूरी देखोगे, तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर यहाँ पर आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। अगर आप यहाँ पर आ गए, मान लो आपको पता ही नहीं चला कि महाराज जी यहाँ पे बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, और यहाँ पर आ गए, तो आप यहाँ पर लगभग 2-3 दिन, कभी कभी ऐसा होता है 15-15 दिन, 14-14 दिन, यानी कि 10-10 दिन तक महाराज जी गायब रहते हैं, तो आपको वापस ही जाना पड़ेगा। तो आपको पूरी जानकारी लेके ही यहाँ पे जाना है, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे ना तो हम पैसा चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ आप यानी वीडियो को पूरा देख लो, बस यही काफी है, आपकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, तो हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे उसके बाद आपको करना क्या होता है, आपको सीधा आना होता है आंवला। आंवला और बरेली की दूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। तो आप ट्रेन से भी आ सकते हो, लोकल ट्रेन चलती है, इसका किराया आपको लगेगा लगभग 20 रुपए का खर्चा आएगा। और रोड में बस से आओगे तो 80 से 90 रुपए का खर्चा आएगा। और अपनी कोई टैक्सी वगैरह करके आते हो, ऑटो वगैरह करके यहाँ पे आते हो प्राइवेट, तो यहाँ पे लगभग 500 या 1000 रुपए का खर्चा आएगा, डिपेंड करता है कि आपके साथ कितने लोग हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको आ जाना है मनोना धाम। आंवला से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। यहाँ से आंवला से भी आपको ऑटो ई रिक्शा मिल जाएंगे, लगभग 20 से या फिर 10-20 रुपए में आपको आराम से यहाँ पे ऑटो छोड़ देगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं आपको पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है, क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमें पहली बार में फायदा हो जाए। तो कैसे आपको अर्जी लगानी है और कैसे आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है आपको जानना जरूरी है। तभी यहाँ पर आप मान लो इतनी दूर से आ रहे हो, हर कोई ये चाहता है कि हमें पहली बार में ही फायदा हो, भले से थोड़ा हो लेकिन हो जाए फायदा। तो आपको पहली सावधानी आपको ये बरतनी है, अपने घर से पहले तो आपको प्लानिंग ऐसी करनी है कि आपको सुबह में पहुंचना है। सुबह में अगर आप यहाँ पहुंच जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांस रहते हैं। ये फायदा इस सुबह में पहुंचने का होता है। सुबह में 4 बजे 5 बजे ऐसी प्लानिंग कीजिए, यहाँ पे लगभग 4 बजे 5 बजे आप पहुंच जाओ तो आराम से आपको एक दिन में दर्शन होने के चांस रहते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप ये चाहते हो कि हमें पहली बार में फायदा हो, तो आप अपने घर से मीट मछली अगर आप खाते हो तो वो आपको छोड़ देनी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको ऐसी आपके मन में विचार आपको नहीं लाना है कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। ये बात का विशेष ध्यान रखना है। पूर्ण आस्था के साथ और सच्चे मन से यहाँ पे आपको आना है। ऐसा आपको कहना है कि हमारी 100% यहाँ पे फायदा होगा और खाटू श्याम भगवान सुनेंगे। और आपको ऐसा भी नहीं बोलना है कि मैं इतना पैसा चढ़ा दूंगा, आप ऐसा कर दीजिए, आप हमें बुला लीजिए फिर हम आएंगे। आप यहाँ पे स्वयं आइए, अपनी इच्छा से आइए
और सच्चे मन से अर्जी लगाइए, आपका कल्याण जरूर होगा। बाकी कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है वो आप वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है जो कि आपको 20 रुपए में मिलेगी। उससे पहले आपको स्नान करना है। अगर आप यहाँ पे स्नान करने में सक्षम नहीं हो, अभी सर्दियों का समय चल रहा है, तो आप हाथ मुंह धोकर भी यहाँ पे श्याम जल की बोतल आप खरीद सकते हो। आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में ही आपको श्याम जल की बोतल मिल जाएगी और वहीं से आपको 20 रुपए की बोतल आपको खरीद लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रसाद खरीदना है जो कि 51, 101 से शुरू हो जाता है, और वो खरीद लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अर्जी फॉर्म भी वहीं से आपको मिल जाएगा, वो भी आपको खरीद लेना है, जिसमें आपको 1 रुपए रखा हुआ होगा, 60 रुपए उसमें रखने होते हैं, 61 रुपए की अर्जी लगती है। अर्जी फॉर्म में आपको जो भी समस्या है वो बारीकी से आपको लिख देनी है, शर्म आपको नहीं करनी है, जो भी समस्या है वो आपको लिख देनी है। अगर आपको अर्जी फॉर्म भरना नहीं आ रहा है तो दुकान वाले भैया से भरवा लीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, भर देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको करना क्या होता है। टोकन यानी कि यहाँ पे जो आपने अर्जी फॉर्म लिया वो लेने के बाद आपको सीधा टोकन लेना होता है। अगर आप टोकन लोगे तो आपको लगभग आधे घंटे या 15-20 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 लाइन लगती है, एक तो महाराज जी की लाइन, एक मंदिर की लाइन और एक टोकन की लाइन। टोकन की लाइन भी सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है, तीनों लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती हैं। तो टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं, जैसे कि विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, ज्यादा कोई गंभीर मरीज है, उन लोगों को टोकन मिलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप मान लो अपने बच्चे बुजुर्गों को दर्शन कराने आ रहे हो या फिर वैसे ही आ रहे हो तो आपको टोकन की कोशिश नहीं करनी, टोकन आपको नहीं मिलेगा। अर्जी फॉर्म वहाँ मंदिर में जमा होता है, मंदिर में ही चढ़ा दिया जाता है, तो जो भी समस्या आप उसमें लिख सकते हो, अर्जी लगा सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप टोकन मिल जाता है तो आपको सीधा आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहीं से आपको एंट्री होगी, आराम से आपको लगभग 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में नंबर आएगा। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है और सुबह 4 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है, तीनों मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब उसका नंबर आए यानी कि आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आपको बुला लेना है, ऐसे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है, ज्यादा गंभीर है, तो आप मरीज लाने की आवश्यकता नहीं है, महाराज जी स्वयं इस बात को बोलते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे आ जाना है, श्याम जल खरीदना है और महाराज जी की लाइन में लगना है और यहाँ पर फोटो जरूर लेके आना है, उस मरीज की फोटो जरूर लेके आना है जिसको आप श्याम जल लेके जा रहे हो। तो वो महाराज जी को दिखाना है, बताना है ये समस्या है, श्याम जल पड़वाना है और आशीर्वाद लेना है। उसके बाद घर पे ही श्याम जल का सेवन करना है। इस प्रकार से घर से जब उनको फायदा हो तब यहाँ पर आप अपने मरीज को ला सकते हो। अगर आप यहाँ पे लाना ही चाहते हैं अपने मरीज को, गंभीर मरीज को लाना ही चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको महाराज जी के जो दरबारी होते हैं उनको बताना रहता है, तब यहाँ पर महाराज जी के दरवाजे यानी कि महाराज जी के पास खबर पहुंचती है। उसके बाद महाराज जी स्पेशल रूप से देखने आते हैं, आराम से गाड़ी में ही देख जाएंगे, एम्बुलेंस से लेकर आ रहे हो, किसी से भी लेकर आ रहे हो, वहीं पे मरीज को देख जाएंगे और वहीं पे श्याम जल पिला के चले जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जहां तक अपने घर पे ही आप श्याम जल पिलाइए, जब फायदा हो तब लेकर आए। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आप सुबह में नहीं पहुंचते हो तो यहाँ पर सबसे पहले रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे धर्मशाला बनी है जिसमें आपको 1000 से लेके 3000 रुपए का खर्चा आएगा। होटल में रुकोगे तो यहाँ पे 800 रुपए से लेके 1800 रुपए का खर्चा आएगा। राधे श्याम होटल है मनोना धाम में, यानी कि जो मनोना गांव है जस्ट बगल में ही, तो वहां पे आपको राधे श्याम होटल मिल जाएगा। वहां पर आपको 800 रुपए से लेकर 1800 रुपए खर्चा आएगा। फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो तो जगह जगह यहाँ पर रैन बसेरा बने हुए हैं, यानी कि टीन सेट पड़े हुए हैं, वहां पर आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको लगेगा नहीं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ से अपने प्रसाद खरीदा है वहां पर भी रुकने की व्यवस्था होती है, तो वहां पर भी आपको रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको प्रसाद वहीं से खरीदना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं खाने पीने का खर्चा कितना आएगा। खाने पीने के लिए यहाँ पर लगभग 100 या फिर 60 से 70 रुपए की थाली मिलती है, इतना खर्चा आएगा एक व्यक्ति का। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप फ्री में रुकते हो तो 500 रुपए का खर्चा आएगा, और मान लो यहाँ पर अगर मान लो होटल वगैरह में रुकते हो तो लगभग 1000 या 2000 का खर्चा आ जाता है। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। तो दोस्तों महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की बीमारी देखते हैं, प्रत्येक प्रकार की समस्या देखते हैं, और दोस्तों कल्याण यहाँ पे 100% होता है। ऐसे ही यहाँ पे लोग महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियां देकर नहीं जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इतनी सालों से यहाँ पे इतने श्रद्धालु नहीं आते हैं, लगभग एक दिन में 5-5 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्या दूर होती है। आपको निश्चिंत रहिए, आपको 100% फायदा होगा, लेकिन नियमों का पालन आपको करना है। आपको यहाँ पे कभी भी ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना। हाँ, कमेंट में आप
जय खाटू श्याम महाराज कह सकते हो, यानी कि मनोना धाम जय खाटू श्याम महाराज लिख सकते हो सकता है आपकी अर्जी वहीं से स्वीकार हो जाए और आपको फायदा हो जाए, ऐसा आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी को एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ट्रेन में कहीं पे श्याम जल लेके जा रहे हो, आपको पैरों के तले आपको नहीं रखना है, और श्याम जल का सेवन सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है और दिन में एक बार करना है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी यहाँ पर 15 फरवरी तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं, अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं और भीड़ भी काफी है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं मिलेंगे, मैं हर एक वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो अगर आप इस दिन आ रहे हो तो आपको नहीं आना, और वेडनेसडे और ट्यूसडे को भी महाराज जी धाम पर नहीं बैठते, यानी बुधवार और मंगलवार को महाराज जी धाम पर नहीं मिलते हैं। अगर किसी दिन आ रहे हो तो आपको इन दिन को भी छोड़कर आना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और जानना है, जैसे कि मान लो 26 तारीख को बैठेंगे नहीं बैठेंगे, 26 फरवरी से आगे महाराज जी कब कब बैठेंगे वो आगे भी हम अपडेट देंगे। जैसे ही यहाँ पे अपडेट महाराज जी बैठने का अपडेट आएगा हम आपको दे देंगे। हमारे चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी कुछ और जानना तो आप कमेंट कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम।